हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज बात करूंगी एंकल मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में। किसी भी एंकल स्प्रेन से रिकवर करते वक्त हमें अपनी एंकल की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि हम रिकरेंट एंकल स्प्रेन यानी कि बार बार एंकल स्प्रेन से सफर करें। किसी भी एंकल स्प्रेन के बाद जो एक्यूट फेज का रिहैब होता है और जो एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उनके साथ एंकल की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया एंकल स्प्रेन के लिए एक्यूट फेज का रिहैब और एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जो हम कर सकते हैं एंकल की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आइए देखते हैं वो सिंपल एक्सरसाइज। किसी भी एंकल स्प्रेन के बाद जो सबसे ज्यादा रेंज इफेक्ट होती है आपकी वो है फुट डॉर्सिफ्लेक्शन की, यानी अपने पाँव को पीछे की तरफ लेकर जाने वाली रेंज, जिससे कि आपको रनिंग में वॉकिंग में डिफिकल्टी फील होती है। आपको अपना एंकल स्टक लगता है यानी बंधा बंधा सा लगता है। उस रेंज को किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, इस मोबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए जो आपका एंकल जॉइंट है जिसमें जो दो मेन बोन्स हैं जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, जो नीचे की बोन है वो है टैलस और जो ऊपर की बोन है वो है टिबिया। तो उनको हमें आपस में मूव करना होता है, उनको मोबिलाइज करना जरूरी होता है इस जॉइंट को। इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में टेरोक्रूरल जॉइंट कहते हैं। तो इसको मोबिलाइज नॉर्मली फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं क्लिनिक पर आप इसे घर पर कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम नीचे जो फुट की बोन है टैलस उसको पीछे की तरफ मूव करें, या फिर जो आपकी लेग की बोन है लॉन्ग बोन टिबिया उसको हम आगे की तरफ मूव करें। तो उसके लिए टैलस को आप पीछे की तरफ मूव कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस बैंड को लूप करना है, उसके जो एक एंड है उसको आप किसी टेबल के लेग में या बेड के लेग में इस तरह से लूप कर लेंगे और दूसरा एंड आपके एंकल पर एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा और आप अपने नी को, अपने हील को आप ज़मीन पर रखेंगे और आगे की तरफ अपने नी को इस तरह से लेकर आएंगे। हील आपकी नहीं उठनी चाहिए और इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसी एक्सरसाइज का दूसरा मॉडिफिकेशन अब मैं आपको बताती हूँ। इसी एक्सरसाइज का मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लॉन्ग बोन यानी टिबिया को आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको पीछे की तरफ बैंड को लूप करेंगे और अपने नी को बेंड करेंगे इस तरह से, तो हम टिबिया को आगे की तरफ साथ साथ थेरा बैंड की मदद से आगे की तरफ पुल करेंगे। तो इस तरह से आप अपने एंकल को घर पर मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके भी आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। एंकल स्प्रेन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिगेन करना बहुत जरूरी है वो है एंकल स्टेबिलिटी। एंकल स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो सडनली जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं और हमारा बॉडी वेट जो है सिंगल लेग पर जब शिफ्ट होता है, या फिर आप हाथ में कुछ वेट कैरी कर रहे हैं और आप उसको हाथ को चेंज करते हैं वो शिफ्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर सके हमारा एंकल, उस तरह से हमें उसे रिट्रेन करना है। अगर नॉर्मल केस में हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बट किसी भी इंजरी के बाद फुट का जो ये बैलेंसिंग कैपेसिटी है ये काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है और इसी की वजह से हमें जो है रिकरेंट एंकल स्प्रेन्स हो सकते हैं, यानी बार बार एंकल स्प्रेन्स हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए एंकल की स्टेबिलिटी को रीगेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करने हैं। उसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है वो है सिंगल लेग स्टैंडिंग। आपको जो लेग आपका जिसमें आपको एंकल स्प्रेन हुआ है, सबसे पहले जो लेवल 1 आप स्टार्ट करेंगे उस लेग पर आपको पूरा वेट लेकर इस तरह से सीधा खड़े होना है। इनिशियली इंजरी के बाद, एंकल स्प्रेन के बाद शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको बैलेंस करना। आप कुछ होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा कुछ सपोर्ट ले सकते हैं इनिशियली। फिर जब आप इस तरह से खड़े हो पाएंगे तो इस पोजीशन में हमें अपने वेट को शिफ्ट करते हुए या हाथ में कुछ वेट लेकर उसे शिफ्ट करते हुए भी इसको रिट्रेन करना है। इस पोजीशन को इनिशियली आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और इसके आप
5 रेपिटेशन तक इनिशियली करेंगे। आइए देखते हैं अब इसको हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अब सिंगल लेग स्टैंडिंग से हम इसको आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए जो लेग आपकी हवा में है यानी जो आपने उठाया हुआ है उसको आप डिफरेंट पोजीशंस पर ग्राउंड में टच करेंगे, आगे की तरफ, साइडवेज, पीछे की तरफ और ऑपोजिट साइड। तो इस तरह से आपका जो वेट है वो शिफ्ट होगा और आपका जो फुट है जिस पर आपने पूरा वेट लिया हुआ है यानी अफेक्टेड साइड जहाँ पर आपको एंकल स्प्रेन हुआ था उस पर डिफरेंट डायरेक्शंस पर आपके ऊपर लोडिंग होगी उस जॉइंट के ऊपर। तो इससे हम उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम प्रोग्रेशन करेंगे उसके लिए आपको जो आपका अफेक्टेड साइड है उस पर मेनली आपको वेट लेना है, आगे रखना है उसको, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से। और जो आपका अनअफेक्टेड साइड है जो अभी हमने बेंड किया हुआ था उसको हम ग्राउंड पर हल्का सा उसके टोज से सपोर्ट लेंगे बैलेंस करने के लिए, और अपने हाथ में आप एक वेट को पकड़ेंगे इस तरह से, दोनों हाथों में आप उस वेट को लेंगे और साइड टू साइड अपनी बॉडी को इस तरह से आप टर्न करेंगे। आपको ऐसा करने से आपको अपने एंकल के अराउंड सारे मसल्स पर एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, अपने फुट के मसल्स, अपने एंकल के मसल्स आपको फील होंगे एक साथ सभी काम कर रहे हैं। इससे आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। अब इसी को आप नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ अपने सर के ऊपर इस तरह लेकर जाएंगे, आपके हाथ में वेट रहेगा एक, और आप साइड टू साइड मूव करेंगे। आपके लेग की पोजीशन, फुट की पोजीशन एकदम सेम रहेंगे, यानी आगे वाले फुट यानी अफेक्टेड साइड पर आपका टोटल वेट रहेगा बॉडी का, और थोड़ा सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप दूसरे पाँव के टोज को ग्राउंड पर टच करेंगे और साइड टू साइड इस तरह से मूव करेंगे। इस केस में भी आपको अपने एंकल के अराउंड सारे मसल्स का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से आगे की तरफ झुकेंगे, सिंगल लेग पर आप खड़े होंगे, वेट लेंगे अपना बॉडी वेट पूरा जिस साइड पर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है उस पर, और वेट को ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में। ऐसा करते हुए भी आपके एंकल के अराउंड, फुट के अराउंड सारे मसल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फील होंगे। एक अच्छा आप एंकल स्टेबिलिटी रीगेन कर सकते हैं इन तीनों एक्सरसाइजेस की हेल्प के साथ। अब हम देखेंगे वो एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने फुट और एंकल को रीट्रेन कर सकते हैं अनइवन सर्फेसेस पर वॉक करने के लिए। एंड वॉक या रन करते हुए सडनली जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं उस वक्त आपके फुट मसल्स और आपके एंकल मसल्स प्रॉपर्ली काम करें और आपके जो बॉडी है उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करें। उसके लिए आपको वॉक करना है, टिप टो वॉकिंग करेंगे आप एक लाइन पर। इस तरह से आपकी जो टोज हैं उसके आगे आपको दूसरे पाँव की हील को रखना है, और इस तरह से आप इसको 5 to 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के प्रोग्रेशन के लिए आप एक 8 बनाएंगे ग्राउंड पर। इनिशियली आप एक बड़े 8 का फॉर्मेशन करेंगे और ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करेंगे एक छोटे 8 की तरफ। जितना छोटा आपके लिए पॉसिबल हो उतना छोटा आप 8 बनाने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त भी आप वॉक टिप टो वॉकिंग ही करेंगे, यानी पहले फुट के टो के आगे आपके दूसरे फुट की हील आएगी, और इसी को आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। इन सभी एक्सरसाइजेस के अलावा रनिंग और जॉगिंग जैसी एक्सरसाइजेस को रिज्यूम करने के पहले आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं हॉपिंग। क्योंकि रनिंग और जॉगिंग के वक्त सडनली आपका वेट जो है एक लेग से दूसरी लेग पर ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए हमें अपने एंकल और फुट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए सिंगल लेग पर खड़े होंगे और साइड टू साइड आप इस तरह से हॉप करेंगे। इनिशियली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे, धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूव कर जाएंगे। तो ये थे वो एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं अपनी एंकल की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।